आज की इस वीडियो में हम निकलेंगे एक खास सफर पर, एक ऐसा सफर जो हमें वापस ले जाएगा उन लम्हों में जो हम आज तक नहीं भूल सके। ये सफर है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ गुजरी हुई यादों का। वो प्रोग्राम जो हर घर में देखे जाते थे, वो नशरियात जिनके इंतजार में लोग शाम होने का इंतजार करते थे, और वो लम्हात जो स्क्रीन से निकलकर हमारी यादों का हिस्सा बन गए। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। तो आइए शुरू करते हैं पीटीवी के साथ यादों का ये खूबसूरत सफर। पीटीवी सिर्फ एक चैनल नहीं था, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। और आज की इस वीडियो में हम उसी सुनहरे दौर की तरफ वापस चलेंगे, जहां पीटीवी की स्क्रीन पर महफूज वो लम्हे देखेंगे जो आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं। पीटीवी की इब्तदा की सिर्फ एक साल बाद एक कौमी आजमाइश का सामना हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 65 की जंग के मौके पर पीटीवी ने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। मैडम नूरजहां के जंगी तरानों ने कौम में एक वलवला और जोश पैदा कर दिया। बाद में 1971 की जंग के मौके पर भी पीटीवी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मिल्ली तराने और महाजे जंग की खबरें अवाम तक पहुंचाईं और कौम का मुराल बुलंद रखा। चुकी है दुनिया दुश्मन की पसपाई, सरहद सरहद देख चुकी है दुनिया दुश्मन की पसपाई। जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, सियालकोट तू जिंदा रहेगा। सन 1970 के आम इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ थे। उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन पीटीवी ने इस तारीखी अमल को कौम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। ये तवील प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं देख रहा हूँ सामने घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपकी खिदमत में हाजिर हुए तकरीबन तीसरा दिन। इन इंतखाबात के दौरान पीटीवी की नशरियात अक्सर पूरी रात जारी रहती थीं। नताइज के इंतजार के दौरान नाजरीन को मसरूफ रखने के लिए कभी फीचर फिल्म दिखाई जाती और कभी ड्रामे नशर किए जाते। यूं मालूमात के साथ साथ नाजरीन की तफरीह का भी ख्याल रखा जाता था। जान दे देंगे, तेरे वादों पे हम जिएंगे, साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ना जहाना रे। फिर सन 1988 के इंतखाबात भी पाकिस्तान की तारीख में एक अहम मरहला थे। इस मौके पर भी पीटीवी की खुसूसी नशरियात में तज्जिए, रिपोर्ट्स और नताइज की ताज़ा तरीन मालूमात शामिल होती थी। इलेक्शन पर रोशनी डाले। मौलवी साहब, नई रोशनी या पुरानी रोशनी? आप मजाक पर मारे, सारी कौम मजाक पर जिंदा है। आइए तशरीफ लाइए। आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। आएगा भाई। फिर आया 1990 का इंतखाबी मरहला। पीटीवी की स्क्रीन पर पोलिंग स्टेशंस के मनाजिर और नताइज की खबरें मुसलसल नशर की जा रही थीं। इन नशरियात ने एक बार फिर साबित किया कि पीटीवी कौमी लम्हात को महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सूरत हाल बदले देखते हैं आगे। अभी मैं जब आराम कर रही थी थोड़ी देर के लिए, नींद तो आराम किया, नींद तो नहीं आई, लेकिन खैर इधर उधर बैठते रहे, टूलते रहे नींद में। तो एक किताब थी मेरे हाथ। अच्छा जी। वो एक प्रोफेसर साहब ने लिखी हुई है, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगी, आप भी जानते हैं और शायद बहुत से और हजरात उनको जानते हो। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, लाहौर, 1974। सन 1974 में लाहौर ने एक तारीखी लम्हा देखा। इस्लामी दुनिया के सरबराहान एक ही जगह जमा हुए। पीटीवी ने इस आलमी इज्तिमा की झलकियां पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाईं।
ये वो लम्हात थे जब पाकिस्तान की सिफारती ताकत दुनिया के सामने नुमायां हो रही थी। पीटीवी के कैमरे इन तारीखी लम्हों को हमेशा के लिए महफूज कर रहे थे। यौम पाकिस्तान की परेड पीटीवी की सबसे अहम नशरियात में शुमार होती थी। बच्चे और घर के तमाम अफराद ये परेड देखते। परेड ग्राउंड से बराह रास्त मनाजिर दिखाए जाते, सिपाहियों का मार्च पास्ट और वो अल्लाहू अकबर की पुरजोश धुन, फिजाइया के जहाज़ों की परवाज और कौमी परचम का लहराना, ये सब देखकर हर पाकिस्तानी के दिल में फख्र का एहसास पैदा होता था। ये देखिए कितनी तेजी से ये घूम सकता है। यौम आज़ादी की खुशियाँ। जब भी 14 अगस्त आता तो पीटीवी की स्क्रीन जश्न से भर जाती। 1 अगस्त से ही खुसूसी प्रोग्राम नश्र किए जाते। मिल्ली नगमों से फिजा गूंज उठती। क्विज प्रोग्राम और शोज पेश किए जाते। और जब पीटीवी की स्क्रीन पर पाकिस्तान का कौमी तराना नशर होता तो लोग एहतराम से खड़े हो जाते, परचम कुशाई की जाती। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं थी, बल्कि अपने वतन से मोहब्बत का इजहार था। पीटीवी ने पाकिस्तान के खेलों की तारीख को भी महफूज किया। 1978 में जब ज़हीर अब्बास भारत के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे तो उनकी स्ट्रोक प्ले देखकर शायकीन हैरान रह गए। उनकी क्लासिकल बैटिंग नाजरीन पीटीवी पर देख रहे थे। आज भी ये रिकॉर्डिंग पीटीवी के सुनहरे दौर को याद दिलाती है। ये 6 छक्का। Look at that shot. Beautiful shot. My word. And off the back foot, cut away, 4 runs. What a beautiful square cut. And Zahir picking up the strings of his innings where he left off yesterday. इसी साल हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को शिकस्त दी। पीटीवी की स्क्रीन पर फतेह के मनाजर बार बार दिखाए जा रहे थे और पूरा मुल्क इस कामयाबी पर खुशी मना रहा था। चौथे आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट को जीत चुका है। पाकिस्तान ने फाइनल मैच में हॉलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से अख्तर रसूल, इस्लाहुद्दीन और एहसान उल्लाह ने गोल किए, जबकि ग्राउजे और पॉल विजल्स ने हॉलैंड की तरफ से गोल किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान के जुबैर उर्फ झारा पहलवान और जापान के एंटोनियो इनोकी के दरमियान तारीखी रेसलिंग का मुकाबला 17 जून 1979 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। पीटीवी पर दिखाया जाने वाला ये दंगल आज तक यादों में जिंदा है। जुबैर के हाथ और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पूरा अपना दबाव अनोखी के टांगों पर डालें। अब ये देखना है कि मुंतज़िमीन की तरफ से इस सिलसिले में क्या ऐलान किया जाता है। लाहौर के हॉर्स एंड कैटल शो में जब सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मोटरसाइकिल के साथ कार जंप किया तो नाजरीन हैरान रह गए। ये मंजर उस वक्त पीटीवी पर दिखाया गया।
और देखते ही देखते एक यादगार लम्हा बन गया। कीजिए ये बहुत खूब, बड़ी खूबसूरती से सुल्तान मोहम्मद खां गोल्डन ने 22 कारों पर से छलांग। पीटीवी अवार्ड्स की तकरीबात टेलीविजन की दुनिया का बड़ा इवेंट था। इन तकरीबात में साल के बेहतरीन ड्रामों और फनकारों को सराहा जाता था। नाजरीन इन अवार्ड्स का बेचैनी से इंतजार करते। पीटीवी के वो लम्हात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जब कभी वो पुरानी झलकियां दोबारा देखते हैं तो सिर्फ एक प्रोग्राम याद नहीं आता, बल्कि पूरा जमाना याद आ जाता है। वो शामें याद आ जाती हैं जब घर के सब लोग एक साथ बैठते थे। टीवी अवार्ड के चक्कर में हम आए हैं। दीनू, ये टीवी अवार्ड क्या होता है? ओ बेवकूफ, ये एक लंबा चक्कर है। देख, इंसान क्या चीज है? इंसान खता का पुतला है, ठीक है? और ये जो फनकार बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये भी इंसान है, हैं जी? इनसे भी खताएं होती हैं। सारा साल ये खताएं करते हैं और टेलीविजन वाले इनको साल के आखिर में उन खताओं पे एक पुतला दे देते हैं। ये कहते हैं ये लो, ये पकड़ो, ये है। आपको पीटीवी का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा याद आता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही तारीखी और यादगार लम्हात दोबारा देखना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ यादें भी हैं और तारीख भी। ये है झरोका टीवी, जहाँ यादें जिंदा रहती हैं।